आज की वीडियो भारत के संविधान का इतिहास बताने के विषय में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? राइट आंसर इज भारतीय परिषद अधिनियम 1861 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? राइट आंसर इज 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? राइट आंसर इज मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1920। तो राइट आंसर इज 1909। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए.वी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? संविधान निर्माण का अधिकार, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार शासन को चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर इज माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सुमेल नहीं है? कौन सा अनमैच नहीं है? ऑप्शन सी, साइमन कमीशन और भारत विभाजन, ये दोनों सुमेल नहीं, आपस में मैच नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? ये बहुत चर्चित भी रहा था 1932 का पूना पैक्ट। तो इसका ऑप्शन आंसर है डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर इज 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? इसका राइट आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की थी? तो इसका राइट आंसर है 1935 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1935, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 20, जो इस प्रकार है, भारत में सचिव पद का किसके द्वारा निर्मित किया गया था? या भारत में सचिव पद को किसके द्वारा निर्मित किया गया था?
तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 में। अगला पार्ट संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 1, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो राइट आंसर इज 389, 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? मुंबई, फैज़पुर, लाहौर या कानपुर? तो राइट आंसर इसका फैज़पुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी ए.के. अय्यर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोहम्मद सादुल्लाह। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 299। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा में सभी निर्णय किस प्रकार लिए गए थे? ऑप्शन सी सहमति और समायोजना के अनुसार निर्णय लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे इस संविधान सभा के। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी.एन. राव, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12, 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 262, 284, ऑप्शन सी 287, डी 289। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारे संविधान को निर्माण करने में लगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान को निर्मित किया। क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर है 229 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व
सबसे अधिक था? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका राइट आंसर इज सी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी कश्मीर एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका राइट आंसर है 70। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसके 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान अधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन ए सहमति और समायोजना के अनुसार निर्णय लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू प्रारूप मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की प्रारूप मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो राइट आंसर इसका जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? H. बैग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 19 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 38, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। आपके लिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 43, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? राइट आंसर इज जनवरी 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इज J.B. कृपलानी, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? जुलाई 1947 में।